हेलो फ्रेंड, वेलकम आप सभी का सीआर क्लास में। मैं हूँ चांदनी। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर। आप सभी लोगों के एग्ज़ाम की तिथि लगभग अप्रैल के लास्ट में है, क्योंकि वो लेटर जारी हो गया था कल। और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाल दूँगी, चेक कर लेना आप लोग। अब देखेंगे यहाँ से प्रश्न पत्र है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। अब यहाँ से देखिए लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न कौन से हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ से देखते हैं पहला क्वेश्चन कि अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्लेटो का। यह कथन किसका है? प्लेटो का। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। महान ऋषि वेदव्यास ने शिक्षा के विषय में क्या कहा था? तो महान ऋषि वेदव्यास ने, यहाँ से देखिए, महान ऋषि वेदव्यास का कथन है कि ज्ञान शिक्षा जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं कराता, परंतु वह व्यक्ति को बोलना, चलना और व्यवहार करना भी सिखाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा शास्त्री टी रियमंड के अनुसार शिक्षा क्या है? तो शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वतावस्था तक चलता है तथा जिसमें मनुष्य आपको आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूलन बनाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता है? तो उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य होता है। जैसे हम लोग छोटे छोटे होते हैं, पढ़ते हैं, इसी उम्मीद से तो पढ़ते हैं कि बड़े होंगे और नौकरी पाएंगे। तो शिक्षा उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है कि नहीं है, जो किसी प्रक्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है और हमारे व्यवहार में को प्रेरित करता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरस्तु का। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है शेक्सपियर का। ये सारे कथन बहुत ज़रूरी हैं, यही आते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर और मस्तिष्क, आत्मा, इन तीनों का उचित सामंजस्य मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है और शिक्षा की सच्ची व्यवस्था का आधार है। यह कथन किसका है? ध्यान से फिर से पढ़ो इस कोटेशन को। शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों का उचित सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है और शिक्षा की सच्ची व्यवस्था का आधार है। यह किसने कहा है? तो यह कहा है महात्मा गांधी जी ने। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न, शिक्षा में व्यक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ क्या है? तो यह है आत्माभिव्यक्ति अथवा बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अनौपचारिक शिक्षा लिख गया है, जबकि होना चाहिए यहाँ पे अनौपचारिक। क्या होना चाहिए? जब लिखते हैं टाइपिंग में हो जाता है। अरे भाई, वहाँ नहीं हो पा रहा है, यहाँ लिख देते हैं। इसकी जगह यहाँ अनौपचारिक शिक्षा क्या है? अब देखो, अनौपचारिक शिक्षा बिना प्रयास, आडंबरहीन, अव्यवस्थित, आकस्मिक, पवित्र, सर्वत्र, सभी दशा, परिस्थिति, अवस्था एवं सभी व्यक्तियों द्वारा दी जाती है। ये तो हो गई बुक की परिभाषा। थोड़े अपनी भाषा में बात करते हैं। अनौपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जो लेने के लिए हमें निश्चित समय, निश्चित स्थान की ज़रूरत नहीं होती। हम कहीं भी जा रहे हैं, अगर किसी ने हमें ज्ञान दे दिया तो वो ले लिया, वही अनौपचारिक शिक्षा हो गई।
हैं। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई न्यूज़ चल रही है, वो न्यूज़ हमने सुन ली, वही अनौपचारिक शिक्षा हो गई। उस शिक्षा को लेने के लिए हमने अलग से समय तो नहीं निकाला था, ना ही अलग से हम सुनने गए थे। वो आते जाते बात करते बैठते उठते जो भी चीज़ें हम लोग समझते हैं जानते हैं, उसी को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक हैं? तो मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम और पत्राचार, ये क्या है? दूरस्थ शिक्षा के घटक, मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम और पत्राचार। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्राचार शिक्षा का माध्यम क्या है? तो पत्राचार शिक्षा का माध्यम मुद्रित शिक्षा प्रणाली है, जो डाक के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेषित की जाती है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य है? तो वेद पर आधारित शिक्षा या गुरु के घर या गुरुकुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा को वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं। वेद पर आधारित शिक्षा या गुरु के घर या कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा वैदिक कालीन शिक्षा कहलाती है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, साविद्या या विमुक्ति का अर्थ क्या है? तो ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में सामर्थ्य बना सके, उसी के लिए है, जो हमारे जीवन को ऐसा ज्ञान दे संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त हो जाए, करने में समर्थन करे, वही इस लाइन का अर्थ है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा जाता है? अब देखेंगे, यह शिक्षा, इसको थोड़ा इधर खिसकाओ, यह शिक्षा गुरु घर या कुल में प्राप्त होती थी, इस कारण से गुरुकुल शिक्षा कहते थे। यह प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा जाता था? तो यह शिक्षा गुरु के घर या कुल में प्राप्त होती थी, इसी कारण से गुरुकुल शिक्षा कहते थे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में एक वेद की ज्ञाता को क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में एक वेद की ज्ञाता को स्नातक कहते थे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में 2 वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? तो वसु कहते थे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में 3 वेद की ज्ञाता को क्या कहते थे? तो रुद्र कहते थे। क्या कहते थे? रुद्र। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में 4 वेद की ज्ञाता को क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में 4 वेद की ज्ञाता को आदित्य कहा जाता था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक शिक्षा में 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश कर लेता है, तब कौन सा संस्कार किया जाता है? तब किया जाता है चूड़ा संस्कार। क्वेश्चन देखिए, वैदिक शिक्षा में 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश लेता है, तब कौन सा संस्कार किया जाता है? तब किया जाता है चूड़ा कर्म संस्कार। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय कौन सा संस्कार कराया जाता था? तो कराया जाता था उपनयन संस्कार। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनयन का शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास ले जाना या गुरु के समीप। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए कि विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? तो ये होता था समापवर्तन संस्कार। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के विषय में क्या कहा? तो डॉक्टर R.K. मुखर्जी के मत में बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी? तो बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि थी मौखिक। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व था? इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व था? तो इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व था। मोहम्मद साहब कहा करते थे, दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चे को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था, जो एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मकतब में प्रवेश की आयु क्या होती थी? तो मकतब में प्रवेश की आयु 4 से 5 वर्ष होती थी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवेश के समय कौन सा संस्कार किया जाता था? तो बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। इसमें बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था।
अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शिक्षा शास्त्री ने कहा था शिक्षा मनुष्य को पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है? तो ये कहा था अरस्तु ने। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है एडम्स। कौन है? एडम्स। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन एडम्स ने शिक्षा की प्रक्रिया के क्या दो आधारभूत स्तंभ बताए हैं? तो जॉन एडम्स ने शिक्षा की प्रक्रिया के अध्यापक व छात्र दो आधारभूत स्तंभ बताए हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जॉन डीवी का। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यह कथन किसका है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियों को बाहर प्रकट होती हैं। यहाँ से देखिए दोबारा, यह कथन किसका है? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं। तो यह कथन है फ्रॉबेल का। इसमें अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यह कथन किसका है? कथन बहुत हैं इसमें। वर्तमान भारतीय समाज में बहुत कथन भरे हुए हैं, सभी को याद करना है ध्यान से। शिक्षा आंतरिक जीवन एवं बाह्य संसार के माध्यम से समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। यह कथन है हर्बर्ट एवं स्पेंसर का। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यह कथन किसका है कि शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है? शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है जिससे कि वह परम सत्य शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके। तो यह कथन है अरस्तु का। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यह कथन किसका है? शिक्षा मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। यह कथन महात्मा गांधी का है। अब देखेंगे नेक्स्ट के लास्ट क्वेश्चन ही था ये। अच्छा, मैं पढ़ाती हूँ, बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करती, और टीचर देखना इतने क्वेश्चन पढ़ाने में बस टाइम वेस्ट करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।